तो आज हम एक ऐसे गीत के दर्शन में उतरने वाले हैं जो सिर्फ संगीत नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये अस्तित्व का एक बहुत ही गहरा आईना है। ये गीत कर्म, भाग्य और जीवन के उस चक्र पर कुछ ऐसे सवाल खड़ा करता है जो सदियों से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसके सार को, इसकी आत्मा को परत दर परत खोलते हैं। गीत की पहली ही पंक्ति एक तरह से एक अकाट्य सत्य की तरह सामने आती है। कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक मौलिक सिद्धांत है, एक बहुत गहरा कथन जो ये बताता है कि हमारी जो भी परिस्थितियां हैं वो सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का सीधा नतीजा है। और यही वो धुरी है जिस पर गीत का पूरा दर्शन, पूरी फिलॉसफी घूमती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे कर्म ही हमारी किस्मत की कहानी लिखते हैं, तो हम आखिर किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं? क्या ये कोई न्याय और व्यवस्था की जगह है, या कुछ और, कुछ बहुत गहरा और अशांत? गीत का जवाब आपको चौंका सकता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये दुनिया को सुख की धरा नहीं मानता, नहीं, बल्कि उसे एक मझधार के तौर पर देखता है। एक ऐसी जगह जहां आंसू शायद कुछ देर के लिए थम जाएं, लेकिन मन का विलाप, मतलब वो गहरा अंदरूनी दर्द, वो कभी खत्म नहीं होता। ये सिर्फ उदासी या दुख नहीं है, ये वो टीस है जो बाहरी हालात सुधर जाने पर भी अंदर बनी रहती है। और ये जो शब्द है ना, मझधार, इसका चुनाव कमाल का है। ये सिर्फ मुश्किलों की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी फंसी हुई हालत के बारे में बता रहा है जहां हम एक अशांत बहाव में बह रहे हैं और किनारा कहीं नजर ही नहीं आता। शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है, एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही न सूझ रहा हो। तो इस मझधार में फंसे हुए इंसान की कहानी क्या है? गीत हमें सीधे इंसान के अंदर और बाहर के संघर्ष के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है और एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाता है। यहाँ इंसान का जो द्वंद्व है वो साफ झलकता है। एक तरफ वो बाहर से अपनी देह की चादर साफ करने में लगा है, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए पवित्रता का ढोंग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो मन की कालिख को, अपने अंदर के अंधेरे को बड़ी चालाकी से छिपा रहा है। नतीजा क्या होता है? उसके सारे कर्म परछाइयों से दंगल करने जैसे हो जाते हैं, एक ऐसी लड़ाई जो कभी जीती ही नहीं जा सकती। जब तक हम अपने अंदर के अंधेरे का सामना नहीं करते, तब तक हमारे सारे बाहरी प्रयास बेकार हैं। और यहीं से वो सवाल उठता है जो सदियों से न जाने कितने आध्यात्मिक साधकों को परेशान करता रहा है। क्या सिर्फ बाहरी रस्मों रिवाज से, पूजा पाठ और हवन करके सच्ची शुद्धि मिल सकती है? क्या ये कर्मकांड मन के गहरे दागों को मिटाने के लिए काफी हैं? इस गीत का जवाब जितना तीखा है उतना ही सच्चा भी। कोई हवन में चाहे लाखों की आहुति दे दे, लेकिन अगर उसके कर्मों ने किसी का दिल दुखाया है, तो उसके मन से निकली आह को, उस श्राप को कोई भी पवित्र अग्नि नहीं जला सकती। ये एक क्रांतिकारी विचार है जो कई पारंपरिक मान्यताओं को सीधी चुनौती देता है। ये बताता है कि कर्म का जो नैतिक वजन है वो बाहरी दिखावे से कई ज्यादा है। चलिए अब इंसान के सीमित नजरिए से जरा ऊपर उठते हैं और उस ब्रह्मांडीय दृष्टि की बात करते हैं जिसका जिक्र इस गीत में है। अगर इंसान अपने पापों को छिपाने की कोशिश करता है, तो क्या सच में कुछ भी छिप पाता है? ये इंसान की एक बहुत आम फितरत है, ये सोचना कि अगर कोई देख नहीं रहा तो हमारे कर्मों का कोई अंजाम नहीं होगा। आंखें मूंद कर पाप करते हैं इस भरोसे में कि हम अकेले हैं और हमारे राज राज ही रहेंगे। लेकिन यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। भगवान की आंखें हमेशा खुली हैं और वो सिर्फ हमारे कर्म नहीं, बल्कि हमारे मन को, हमारी नीयत को पढ़ता है। इसका दार्शनिक मतलब बहुत गहरा है कि इस ब्रह्मांड में असल में कोई भी चीज गोपनीय नहीं है। हमारे अंदर के विचार और भावनाएं, सब कुछ ब्रह्मांड के लिए खुली किताब की तरह हैं। ये विचार हमें किस्मत के एक और भी गहरे पहलू की तरफ ले जाता है कि जिस पल किसी के जन्म की कहानी लिखी जाती है, ठीक उसी पल उसके अंत का अध्याय भी लिख दिया जाता है। मतलब जीवन की पूरी पटकथा पहले से तैयार है। तो फिर एक सवाल मन में उठता है, अगर हमारी पूरी जिंदगी पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो फिर चुनने की आज़ादी कहाँ है? क्या हमारे कर्मों का वाकई कोई मतलब है? तो अगर जीवन दुखों का एक मझधार है और सब कुछ पहले से तय है, तो क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? या फिर ये गीत हमें बस निराशा में छोड़कर कोई समाधान ही नहीं देता? यहाँ मुक्ति का मार्ग कर्म बदलने में नहीं, बल्कि अपना नजरिया बदलने में छिपा है।
पहला कदम है ये समझना कि जीवन एक खेल है। और जब कोई ये समझता है कि जीवन एक खेल है, तो वो उसे बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना बंद कर देता है। वो खुद को नतीजों के बोझ से आजाद करना सीखता है और बस उस पल में जीना सीखता है। जो इस खेल को समझ गया, उसे ही मुक्ति का उजला जरिया नजर आता है। और अब हम आते हैं गीत के सबसे चुनौतीपूर्ण विचार पर। ये कहता है कि अगर जीवन दुखों से भरा है तो शायद मौत एक बेहतर बंधन है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि गीत आत्महत्या को बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि ये मृत्यु को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश कर रहा है। ये मौत को एक अंत के तौर पर नहीं, बल्कि इस दर्द भरे अस्तित्व से एक संभावित रिहाई के रूप में देख रहा है। और इस गहरे विचार को एक बेहद खूबसूरत उपमा से समाप्त किया गया है। तन जले जैसे चंदन, जैसे चंदन जलकर भी अपनी सुगंध फैलाता है, शायद मृत्यु भी एक पीड़ादायक अंत न होकर एक शांत और पवित्र रूपांतरण है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। गीत कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, ये हर किसी पर छोड़ देता है कि वो अपने लिए इस सवाल का जवाब खोजे। अगर जीवन सच में दुखों का सागर है, तो मृत्यु को एक और बंधन माना जाए या सभी बंधनों से आज़ादी? इस पर सोचिएगा जरूर।